जलाओ घिराओ फितने फसाद की सियासत अब दम तोड़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड के अजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से महंगाई नीचे आ रही है। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है। 5 सालों में नालायकों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी नारों से लोगों के पेट नहीं भरते। आज मईशत तरक्की कर रही है। अवाम जानती है जब भी मुल्क तरक्की करता है वो नवाज शरीफ का दौर होता है। आप हम पर यकीन करें, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सताईसवीं तरमीम की तैयारियां। जेजुआई के मरकजी मजलिस शूरा का अहम इजलास तलब। इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मुहर्रिकात, असरात और पस मंजर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में मसला फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरा अदालत में काफी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी पीटीआई के फैसल चौधरी को पार्लिमानी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवा दिया। बानी पीटीआई ने कहा, फवाद चौधरी से कहें लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस रशिस्तों के केस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा तमाम जजेस के इजलास में शिरकत। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर। चीफ जस्टिस ने इस्लाह दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों के बाद मराकज़ सेहत की भी निजकारी का फैसला। मुख्तलिफ अजला से बुनियादी मराकज़ सेहत प्राइवेट शोबे के हवाले किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 150 बुनियादी मराकज़ सेहत निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे। इनमें 100 बुनियादी मराकज़ सेहत रूटीन में काम करने वाले और 50 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे काम करने वाले शामिल। मराकज़ सेहत को मुख्तलिफ कंपनियों और इनफरादी तौर पर डॉक्टर ठेके पर हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत इन मराकज़ सेहत को सालाना 5 लाख मुरम्मत की मद में अदा करेगा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अहलखाना के हमरा लंदन पहुंच गए। काजी फाजीसा के एयरपोर्ट पर डिप्टी हाई कमिश्नर ने अमले के हमरा इस्तकबाल किया। एक हफ्ता लंदन क्याम के दौरान हाई कमीशन इनको प्रोटोकॉल फराहम करेगा। काजी फाजीसा कल मिडल टेम्पल की तकरीब में शरीक होंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई ने काजी फाजीसा के खिलाफ मिडल टेम्पल के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। बानी पीटीआई को 20 दिन फसायत में रखा गया। 5-6 दिन सेल की बिजली बंद की गई। बानी पीटीआई से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को वर्जिश वाली साइकिल भी 3 हफ्ते बाद दी गई। 10 दिन बाद 1.5 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। ये लोग खौफ में मुब्तला थे। बानी पीटीआई किसी को कुछ कह न दे, ये भूल जाएं कि हम चुप बैठे रहेंगे। हमें कहा गया हम किचन में बम तैयार कर रहे थे। हमें गिरफ्तार करके डेथ सेल में बंद किया गया। दौरान कैद हम ये सोच रहे थे हमारा भाई और दीगर कैदी कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। अलीमा खान ने मजीद कहा, हमें पैगाम मिल रहा है, हम पर मजीद एफआईआर भी हैं। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काखड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता सदारत के उम्मीदवार 4021 वकला हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में 759 वोटर सुप्रीम कोर्ट में कायम पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। बलूचिस्तान रजिस्ट्री में 253, खैबर पख्तूनख्वा में 517 वोटर हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1404, मुल्तान में 274 वकला वोट कास्ट करेंगे। भावलपुर में 111, सिंध में 683 वकला वोट कास्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बरियत की दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। दोनों मुल्ज़िमान ने एहसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब के आखिरी गवाह पर मुलजिमा के वकील की जराह मुकम्मल न हो सकी। समाअत वकील और बुशरा बीबी के अदम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। बुशरा बीबी की बीमारी के बाद से एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। महंगाई ने फिर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। आटे की कीमतों में इजाफा। सिंध ने ज्यादा कीमतों में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे कम। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद, पेशावर, खुजदार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक कोयटा 1970, लाड़काना 1940, भावलपुर 1880, बन्नू 1850 और सखर में आटे का 20 किलो का थैला 1820 रुपए में दस्तयाब। गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800 रुपए। मुल्तान 1773, लाहौर 1730, फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है।